इंस्टा ई लर्न के स्पोकन इंग्लिश कोर्स के वॉल्यूम 3 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो इसके पहले तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में बात किया था, मतलब वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, तो 3 टाइप्स के टेंसेस होते थे ब्रॉडली, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। अब हम इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे ले जाते हुए हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि हर एक टेंस, हर एक काल अपने आप में 3 टाइप के और टेंसेस लेकर बना हुआ है। सो देयर आर ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ सब टेंस फॉर ईच टेंस, दैट इज 3 सब टेंस ईच फॉर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये किस तरीके के पार्ट्स है या सब डिवीजन है हर एक टेंस का, ये हम देखते हैं। पहला होता है सिंपल टेंस। सिंपल टेंस मतलब कोई भी कार्य जो हम रोज़मर्रा करते हैं या रेगुलर लाइफ में करते हैं। जैसे हमने 5 एग्जाम्पल लिए थे, 5 क्रिया दिन के जो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। आई वेक अप, मैं सुबह उठता हूँ। आई टेक माई बाथ, मैं सुबह नहाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे रेगुलर एक्टिविटीज़ है, इसको कहेंगे सिंपल टेंस। दूसरा टाइप होता है कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? कंटिन्यूस टेंस वो होता है जो क्रिया चल रही है, इट इज़ कंटिन्यूइंग, वो क्रिया अभी भी हो रही है, ख़त्म नहीं हुई है। राइट? सो थर्ड टाइप ऑफ सब टेंस इज परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मतलब है कि वो क्रिया जो कि हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। So mainly each sentence can be spoken in 9 different forms in total. हर सेंटेंस को हम 9 फॉर्म्स मतलब 9 तरीके से हम बोल सकते हैं। अगर हमने 3 मेन टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को 3 सब टेंसेस के साथ बोला तो 3 इंटू 3 9 टाइम्स, 9 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वो कैसे होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों, हम एक एक टेंस और सब टेंस का एक एग्जाम्पल लेके डिटेल में इसको समझाएंगे। सो व्हाट विल डू, जिसमें हम सिंगुलर फॉर्म, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और ये 9 तरीके के जो टेंसेस, सब टेंसेस है, एक ही सेंटेंस, एक ही क्रिया को हम किस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंगुलर फॉर्म ऑफ फर्स्ट पर्सन विच इज आई, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में जिससे हमने शुरुआत की थी। आई सिंगुलर फॉर्म है फर्स्ट पर्सन का, और यहाँ पे हम वर्ब जो यूज़ करेंगे, जो क्रिया यूज़ करेंगे, वो है ईट, मतलब खाना। अब देखते हैं इसको किस तरीके से हम इसके सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस होगा आई ईट, मैं खाता हूं। आई ईट, राइट। उसके बाद आई एम ईटिंग। आई ईट जो मैंने पहले बोला वो क्या है? वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं खाता हूं, सो आई ईट। दूसरा आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वो कैसे होगा? आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। और तीसरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब क्रिया हो चुकी है, उसको हम कैसे लिखेंगे? आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं। तो देखा दोस्तों, प्रेजेंट टेंस के 3 फॉर्म, 3 सब टेंस, कैसे हम एक ही सेंटेंस को, एक ही क्रिया को आई के द्वारा लिख सकते हैं। आई ईट, आई एम ईटिंग, आई हैव ईटन। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल हो गया। दूसरा कैटेगरी आएगा पास्ट। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट। वही क्रिया रहेगी, वही वर्ब ईट। तो पास्ट टेंस में, पास्ट सिंपल में कैसा होगा? आई एट, मैं खाया था। पास्ट कंटिन्यूअस में आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था, राइट। और आई हैड ईटन,
पास्ट परफेक्ट टेंस, मैं खा चुका था। ठीक है, आई एट, आई वॉज ईटिंग, आई हैड ईटन। मैं खाया था, मैं खा रहा था, मैं खा चुका था। अब इसी को हम सेम सेंटेंस को हम फ्यूचर टेंस में बोलेंगे। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे बोलेंगे? राइट, लेट्स स्टार्ट। आई विल ईट, मैं खाऊंगा, फ्यूचर सिंपल टेंस। आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूंगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और आई विल हैव ईटन, मैं खा चुका हूंगा, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। राइट, सो बहुत ही सिंपल है, आपको बोलते बोलते आ जाएगा, लेकिन इसको आप बार बार बोलते रहिए। पहले 5 से 10 बार देखकर बोलिए, उसके बाद आप ये सीक्वेंस को बिना देखकर फॉलो कीजिए। बहुत सिंपल है, बोलते बोलते डेफिनेटली ये आ जाएगा। इसका हिंदी रूपांतर भी हर सेंटेंस का मैंने नीचे दिया हुआ है, तो कि आपको काफ़ी सुविधा होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर फॉर्म जो था वो फर्स्ट पर्सन का आई था। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म लेंगे, बहुवचन, वी। अब हम यही 9 सेंटेंस को वी से बनाएंगे। हम, वी मतलब हम। तो पहले क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, देन फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन हम आई की जगह वी यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। वर्ब वही रहेगा, खाना, ईट। सो लेट्स स्टार्ट। वी ईट, हम खाते हैं। वी आर ईटिंग, हम खा रहे हैं। वी हैव ईटन, हम खा चुके हैं। तो कितना सिंपल है, राइट? सो अब वी को हम पास्ट टेंस में यूज करेंगे। वी एट, पास्ट सिंपल, हमने खाया था। पास्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे तो क्या होगा? वी वर ईटिंग, वी वर ईटिंग, हम खा रहे थे। और पास्ट परफेक्ट में वी हैड ईटन, हम खा चुके थे। सिंपल, करेक्ट? अब इसी को हम फ्यूचर में बताएंगे, फ्यूचर टेंस में बताएंगे। वी विल ईट, फ्यूचर सिंपल। वी विल बी ईटिंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्रिया चल रही है, खाना चल रहा है। वी विल ईट, हम खाएंगे। वी विल बी ईटिंग, हम खा रहे होंगे। वी विल हैव ईटन, हम खा चुके होंगे। सो इट्स दैट सिंपल, राइट? सो आगे बढ़ते हैं। अब आता है सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म सेकेंड पर्सन का, जो कि एक ही है, दैट इज यू। हम यू को यूज करके, मतलब आप या तुम को यूज करके, हम वही वर्ब ईट का इस्तेमाल करके सेम सेंटेंस बनाएंगे। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, then past simple, past continuous, past perfect, and then future simple, future continuous and future perfect. Right, let's start. तुम खाते हो, you eat, present simple. तुम खा रहे हो, तुम खा रहे हो, you are eating, present continuous. तुम खा चुके हो, you have eaten, present perfect tense. Right, so अब इसी को हम अगर past tense में बोलें तो you ate, तुमने खाया था। You were eating, तुम खा रहे थे। You had eaten, तुम खा चुके थे। करेक्ट? अब फ्यूचर में कैसे बोलेंगे? You will eat, फ्यूचर सिंपल। You will be eating, फ्यूचर कंटिन्यूअस। You will have eaten, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। So you will eat, तुम खाओगे। You will be eating, तुम खा रहे होगे। और यू विल हैव ईटन, यू विल हैव ईटन, तुम खा चुके होगे। सो देखा दोस्तों, किसी तरह एक ही वर्ब जो कि ईट, इसको हमने आई में यूज किया, वी में यूज किया और यू में भी यूज किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं इसको थर्ड पर्सन के सिंगुलर फॉर्म में, सेम वर्ब ईट को हम यूज करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में क्या होगा? लड़का हुआ तो ही, लड़की हुई तो शी, और कोई वस्तु हुई तो, या वस्तु हुआ तो इट। राइट? सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग
same kind of sentences with the verb eat and using third person singular form, that is he, she or it. Right. So present simple tense. Present simple tense में how will you say? He eats. वह खाता है. He is eating. वह खा रहा है. He has eaten. वह खा चुका है. Right? So present simple tense में he eats, present continuous tense में he is eating, present perfect tense में he has eaten. वह खाता है, वह खा रहा है और वह खा चुका है. Now let's quickly move to past tense. इसी चीज को हम past tense में बोलते हैं. He ate, उसने खाया. He was eating, वह खा रहा था. He had eaten, वह खा चुका था. करेक्ट? अब इसी क्रिया को हम फ्यूचर टेंस में कैसे बोलेंगे? He will eat, वह खाएगा. फ्यूचर सिंपल टेंस. He will be eating, वह खा रहा होगा. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. He will have eaten, वह खा चुका होगा. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो देखा दोस्तों, एक ही वर्ब को, एक ही टाइप के सेंटेंसेस को हम कितने तरीके से अलग अलग टाइप से बोल सकते हैं. हमने थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म यूज किया और वर्ब हमने वही यूज किया, ईट. सो ये 9 सेंटेंसेस जो बने, ही ईट्स, ही इज ईटिंग, ही हैज ईटन, मतलब वह खाता है, वह खा रहा है, वह खा चुका है. देन पास्ट में ही एट, उसने खाया. ही वॉज ईटिंग, वह खा रहा था. ही हैड ईटन, वह खा चुका था. फ्यूचर में ही विल ईट, वह खाएगा. ही विल बी ईटिंग, वह खा रहा होगा. ही विल हैव ईटन, वह खा चुका होगा. राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं. सेम वर्ब ईट को लेके हम थर्ड पर्सन के प्लूरल फॉर्म जो कि दे, बहुवचन दे को यूज करके सेम वर्ब ईट को साथ में लेके हम उसी प्रकार का सेंटेंस बनाएंगे. तो कैसे होगा? सो सबसे पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस. दे ईट, वो खाते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. दे आर ईटिंग, वो खा रहे हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. दे हैव ईटन, वो खा चुके हैं. करेक्ट? अब इसको हम पास्ट टेंस में लेके जाते हैं. दे एट, वो खाए थे. पास्ट सिंपल टेंस. दे वर ईटिंग, वो खा रहे थे. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. दे हैड ईटन, वो खा चुके थे. पास्ट परफेक्ट टेंस. राइट? अब इसको फ्यूचर में ले जाते हैं और कैसे बोलते हैं देखते हैं. दे विल ईट, वो खाएंगे. फ्यूचर सिंपल टेंस. दे विल बी ईटिंग, वो खा रहे होंगे. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. क्रिया अभी भी शुरू है, खत्म नहीं हुई है. दे विल बी ईटिंग, वो खा रहे होंगे. दे विल हैव ईटन, वो खा चुके होंगे. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस में क्रिया खत्म हो जाती है, इसलिए वो खा चुके होंगे, खाना हो चुका है. सो लेट्स रिकैपिटुलेट. दे को यूज करके, ईट का वर्ब यूज करके हम वो 9 सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे. प्रेजेंट सिंपल टेंस दे ईट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दे आर ईटिंग. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे हैव ईटन. Past simple tense they ate. Past continuous tense they were eating. Past perfect tense they had eaten. Future simple tense they will eat. Future continuous tense they will be eating. Future perfect tense they will have eaten. Right दोस्तों? ये चार्ट देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इसको अगर आप लॉजिकली फॉलो करोगे, आप 2, 4, 5, 6 बार इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, फिर ऑटोमेटिकली आप लॉजिकली इसको फॉलो कर सकते हो. उसके बाद आप ये ईट का वर्ब हटा के कोई और वर्ब लगा के इसको प्रैक्टिस कीजिए. एक नया वर्ब, 2 नया वर्ब. स्लीप के साथ प्रैक्टिस कीजिए. ईट के जगह स्लीप या रन या वॉश, कुछ भी कोई भी क्रिया आप लगा के इसको इसी ढांचे में डालने का कोशिश कीजिए. शुरुआती तौर पे आपको काफ़ी तकलीफ होगी, फिर तकलीफें थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी. देन यू विल बिकम यूज्ड टू ऑफ इट एंड द सेंटेंसेस विल फॉर्म ऑटोमेटिकली एंड नेचुरली. इट विल बी फन. इट विल बी रियल फन माय डियर फ्रेंड्स. राइट? लेकिन ये जो ढांचा हम अभी बना रहे हैं, ये ढांचा आपका जितना स्ट्रांग होगा, ये नींव आपकी जितनी स्ट्रांग होगी, आपका
स्पोकन इंग्लिश आगे जाके और इजी और स्ट्रॉन्ग होगा और सही तरीके से होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने तीनों टेंसेस सीख लिए हैं, तीनों टेंस के 3 सब टेंस सीख लिए हैं। वर्ब के साथ उसको कैसे यूज़ करके सिंपल टेंसेस सेंटेंसेस बनाते हैं ये भी हमने सीख लिया है। डोंट वरी माय फ्रेंड्स, ये चीज़ें एक दो बार आगे और रिपीट होगी आपकी सुविधा के लिए। मैं या हम आपको भूलने नहीं देंगे, अगर आप चाहोगे तो भी हम आपको भूलने नहीं देंगे। हम इसको रिपीट करेंगे दूसरे वर्ब के साथ, दूसरे सेंटेंस के साथ, किसी और तरीके से, क्योंकि हमको पता है ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वर्ब्स और टेंसेस ये स्पोकन इंग्लिश या किसी भी भाषा का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है। अगर आपने फाउंडेशन या नींव अपना स्ट्रॉन्ग मजबूत बना लिया तो आप भाषा सीखने से, अच्छी तरीके से सीखने से आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए यहाँ पे कुछ ये लास्ट स्लाइड है जो हम कुछ इसमें पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं जो कि नोटवर्दी हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि थोड़े नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से अलग है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। इन थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म सिंपल टेंस, दैट इज ही शी इट, द वर्ब ईट बिकम्स ईट्स। ये मैंने आपको पहले भी बोला था, सॉरी, जब थर्ड पर्सन हम यूज़ करते हैं सिंगुलर फॉर्म में और सिंपल टेंस में, करेक्ट, याद रखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म सिंपल टेंस, जब ही शी इट मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म हो गया, और थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में जब हम सिंपल टेंस में सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब के साथ एस जुड़ जाता है या ई एस जुड़ जाता है। हमने अभी जो इतना प्रैक्टिस किया, इतने सारे टेबल्स में हमने इतने सारे सेंटेंसेस बनाए, उसमें हमारा वर्ब था ईट, तो ईट के साथ ईट्स जुड़ गया था, ईट के साथ सॉरी एस जुड़ गया था और ईट्स बन गया था, करेक्ट। उसी तरीके से अगर हमारा वर्ब ईट के जगह वॉश होता तो वॉश में एस नहीं ई एस जुड़ता, वॉश के जगह वॉशेस होता, क्लीन के जगह क्लीन्स होता, क्राई के जगह क्राइज होता, डू के जगह डज होता, ट्राई के जगह ट्राइज होता। ये प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएगा, डोंट वरी, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट नोट वर्दी है, आपको नोट करके रखना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। इन कंटिन्यूअस टेंस जो क्रिया शुरू है, खत्म नहीं हुई है, चल रही है, ऑल द थ्री फॉर्म्स दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर विल एड आईएनजी विद द वर्ब। इसका मतलब समझ में है आपको? जो कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें क्रिया शुरू रहती है, अगर वो कोई भी तीनों टेंस जो मेन टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसका अगर हम कंटिन्यूअस टेंस में कोई सेंटेंस बनाते हैं जो क्रिया चल रही है, तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा क्रिया जो है उसके बाद हम आईएनजी लगाते हैं। जैसे ईट हमने एक्सप्लेन किया था, ईट के साथ हमने आईएनजी लगाया, ईटिंग बन गया। उसी तरह अगर आप वॉश यूज़ करते हो तो वॉशिंग हो जाएगा, क्लीन के जगह क्लीनिंग हो जाएगा, क्राई के जगह क्राइंग हो जाएगा, रन के जगह रनिंग हो जाएगा, करेक्ट, सिंपल, ओके, फाइन। द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट नोटवर्दी पॉइंट इज द सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस, भविष्य काल में, विल गेट्स एडेड बिफोर द वर्ब इन केस ऑफ सिंपल टेंस। ये ध्यान से सुनना दोस्तों, कोई भी सेंटेंस अगर हम फ्यूचर टेंस में बनाते हैं, मतलब भविष्य काल में बनाते हैं, तो वर्ब के आगे विल लगता है। वर्ब के आगे क्या लगता है? विल लगता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, वर्ब के आगे विल लगता है अगर कोई भी सेंटेंस हम फ्यूचर टेंस में बनाते हैं तो। लेकिन फ्यूचर सिंपल टेंस में बनाते हैं तो विल लगता है, और अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, जो क्रिया चल रही है कंटिन्यूअस, तो उसमें विल भी आएगा। कोई भी वर्ब के आगे विल भी आएगा। जैसे हमने हमारा ईट को लेकर के हमने इतना बड़ा एग्जाम्पल, इतने सारे एग्जाम्पल्स हमने एक्सप्लेन किए हैं, उसमें हमने विल बी ईटिंग, ही विल बी ईटिंग, दे विल बी ईटिंग, वी विल बी ईटिंग, हमने विल भी लगाया। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। जो क्रिया जब चल रही है कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, तब वर्ब के आगे विल भी लगेगा। और तीसरी बात, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस जब होगा तब विल हैव आएगा। आप स्लाइड में पीछे जाकर चेक कर सकते हो,
मैं आपको एक बार रेफरेंस के लिए दिखा देता हूँ. विल हैव जब परफेक्ट टेंस आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है, तब कैसे आता है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये देखिए, दे विल ईट, लास्ट वाला लाइन पढ़ रहा हूं मैं, दे विल ईट, दे विल बी ईटिंग, दे विल हैव ईटन, दे विल हैव, दे विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. कंटिन्यूअस में दे विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस में दे विल बी, सिंपल टेंस में दे विल, इसमें सिर्फ विल ऐड हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी ऐड हुआ, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव ऐड हुआ. करेक्ट. इसी तरह सारे सेंटेंसेस को आप एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तब आपके ध्यान में आ जाएगा. आपको रिवाइज बहुत बार करना है ये चार्ट को अलग अलग वर्ब के साथ. करेक्ट. ओके, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन एनी सेंटेंस देयर हैज टू बी अ वर्ब और अ सपोर्टिंग वर्ब. ये भी मैंने आपको बताया था कि हर सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य बिना क्रिया के संपूर्ण नहीं होता है. कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब या बिना सपोर्टिंग वर्ब के कंप्लीट नहीं हो सकता. ठीक है, राइट. सो अंडरस्टूड माय डियर फ्रेंड्स. तो आपके लिए एक एक्सरसाइज है, एक होमवर्क है. प्लीज प्रैक्टिस ऑल द टेबल्स विद द हेल्प ऑफ नोटवर्दी पॉइंट्स एट लीस्ट 10 to 15 times with 50 different verbs. Example, sleep, run, cry, climb, swim or anything else. आप कहीं से भी 50 वर्ब निकालिए और हर एक वर्ब को, ये पिछले जितने टेबल्स है वो टेबल में आप वो क्रिया को पकड़िए, उसको प्रैक्टिस कीजिए सेंटेंस बनाना, सिंपल सेंटेंसेस बनाइए. वो ईट के जगह आप वो वर्ब लगाइए और उसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के साथ आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में सेंटेंसेस लिखिए विद सिंपल, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट टेंस. राइट. ये आपका होमवर्क है, आपको करना है बिफोर आवर नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट्स. तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों. इंस्टा ए लर्न के स्पोकन इंग्लिश कोर्स के 3rd वॉल्यूम में हम यहाँ तक ही सीखेंगे. इसके बाद 4th वॉल्यूम में आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप डूइंग हार्ड वर्क. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.